आज की गणित क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं के और गणित। आज हम गणित में पढ़ेंगे कक्षा छठवीं के अध्याय 7 भिन्न। बच्चों, भिन्न पढ़ने से पहले चलिए कुछ गतिविधि कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पाठ में आएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ और आप भी प्रयास कीजिए कागज से कुछ टुकड़ों को काट कर, जोड़ कर और उसको समझ कर। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 भिन्न। बच्चों चलिए, भिन्न के शुरुआत में आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में ये है लाल रंग की रोटी। आप कहेंगे रोटी नहीं है, ये कुछ सीट है, लेकिन मान लेते हैं ना भाई ये रोटी है, आपकी मम्मी बनाई है और इस रोटी को आपकी मम्मी 2 बराबर भागों में बांटना चाहती है। तो कैसे बांटेगी? क्या वो स्केल लेके नापेगी? नहीं ना भाई। आपकी क्या सबकी मम्मी स्केल लेकर ऐसे नापती नहीं है, बल्कि वो क्या करती है, रोटी को बीच से मोड़ती है, ऐसे इस तरह से मोड़ती है बीच से, और मोड़कर इस तरह से जमा लेती है और बीच को ऐसे मोड़ के 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब बच्चे, आप 2 बच्चे हैं, एक रोटी है, तो मम्मी ऐसा कर लेती है, लेकिन बच्चे 3 हों तब वो कैसे मोड़ेगी, कैसे तोड़ेगी? 4 हो तब तो आसान है, यहाँ पर भी एक बार ऐसे मोड़ देगी, दूसरे बार इधर से आगे टुकड़े को ऐसे मोड़ देगी, तो 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो हम आपको बता दें शुरू में कि भिन्न का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। अब कितने बराबर भागों में बांटना, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू से इस चित्रों को देखते रहिए आप, समझते रहिए कि भिन्न मतलब बराबर भागों में बांटना होता है, कैसे बांटते हैं, और एक टुकड़े को हम कितना कहेंगे, एक हिस्से का क्या बोलेंगे, और कैसे हम भिन्न के सवालों को समझेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना करेंगे, कैसे भाग करेंगे, ये सब हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। इसलिए आप शुरू से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और हो सके तो साथ साथ करते भी रहिएगा, ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि यदि भिन्न के पाठ को आप समझ जाते हैं बच्चों, तो आगे चल के आपको किसी भी प्रकार के सवाल को हल करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भिन्न हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ना। बंटवारा बहुत जरूरी है, इसलिए भिन्न भी बहुत जरूरी है। बराबर बांटना हो भाई तो सीखना तो जरूरी है आपको। तो चलिए सीखते हैं एक एक करके इस पाठ में। चलिए देखिए, इस वृत्ताकार आकृति को, इसको बराबर भागों में बांटना हो, 2 बराबर भागों में बांटना हो, तो हमने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, बीच से ऐसे चिपका लेंगे, यहाँ से हम निशान बना के वापस कैंची से काट सकते हैं। यहाँ पर जो निशान दिख रहा है उसको, या तो हम बीचों बीच फाड़ सकते हैं। तो जब ये कट जाएगा तो दिखेगा कैसे, इसको देखिए, ये इस तरह से दिखेगा। देखिए एक भाग ये है और एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये, दोनों भाग है। अब देखिए इस भाग को हम क्या कहेंगे, इस भाग को क्या कहेंगे? वैसे हम बोलचाल के भाषा में इस भाग को आधा कहते हैं, इस भाग को आधा कहते हैं, लेकिन हम गणित के भाषा में जब बात करेंगे तो इस भाग को हम 1/2 कहेंगे, एक का आधा। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ये वाला 1/2 भाग है और ये वाला भी 1/2 भाग है। एक का दूसरा भाग, एक का दूसरा भाग, 1/2 कहने का मतलब एक का दूसरा भाग, एक का दूसरा भाग यहाँ पर कहेंगे। बच्चों जब हम इसी को 3 बराबर भागों में बांटें तब हम एक भाग को क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए, एक पूर्ण इकाई को हम 3 बराबर भागों में बांट दिए हैं। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। 3 बराबर भागों में हम इसको बांट दिए हैं। एक भाग को क्या कहेंगे अब? चूंकि ये एक था पूरा तीनों मिला के, 3 भाग में बटा हुआ है, इसलिए ये तीसरा भाग कहलाएगा, ये तीसरा भाग कहलाएगा और ये तीसरा भाग कहलाएगा। तो ये तीसरा भाग कहलाएगा किसका? एक का तीसरा भाग, इसलिए हम एक का तीसरा भाग ऐसे लिखेंगे, 1/3 ये वाला भाग कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये अभी नहीं है ना, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा 1/3 और ये वाला भाग भी कहलाएगा 1/3। यानी कि ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। बड़े बुजुर्ग सवाल करते हैं आपको, के तिया 1, के तिया 1, तो आप बताएंगे 1/3 तिया 1, ये पूरा 1/3, 1/3, 1/3, तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3 तीनों को हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या बनेगा? एक पूर्ण इकाई बनेगा। इसी को हम कहते हैं 1/3 तिया 1। चलिए देखते हैं, एक पूर्ण इकाई को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होगा। ये देखिए, ये एक भाग है, ये एक भाग है, ये एक भाग है और ये एक भाग है। कुल मिला के 4 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। एक भाग कितना कहलाएगा बताइए आप लोग? एक भाग कहलाएगा, एक चूंकि ये एक था, है ना, एक था, इसको 4 भागों में बांटा गया, इसलिए लिखेंगे 1/4। ये एक का चौथा भाग है,
ये भी 1 का चौथा भाग है इसलिए भी 1/4 कहलाएगा। ये भी 1 का चौथा भाग है इसलिए 1/4 कहलाएगा। और ये भी 1 का चौथा भाग है इसलिए भी 1/4 कहलाएगा। तो ये 1/4 हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। कितने 1/4 हैं? 4 1/4। 4 गुना 1/4 बराबर कितना हो गया? 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, बराबर आएगा 1। यानी 1/4 चौक 1। कितने चौक 1? तो पाव चौक 1। बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं, वो पाव पढ़ते भी हैं। हमारे बच्चे आजकल नहीं पढ़ पाते हैं, बात अलग है, बताते जरूर हैं उनको, लेकिन पाव चौक 1 क्या 1/4 को हम पाव भी बोलते हैं। मान लो 1 किलो का पूरा बाट है, तो ये 4 भाग में एक बाट को बांट दिया गया है, तो ये 1 पाव का हुआ, 1 पाव का हुआ, 1 पाव का हुआ और ये 1 पाव का हुआ। 4 पाव मिला कितना हुआ? 1 किलो। ठीक वैसे ही एक पूर्ण इकाई को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, भिन्न की जब बात होती है तो बराबर भागों में बांटने की बात होती है। तो ये भाग कहलाएगा हमारा 1/4, ये भाग कहलाएगा 1/4। दोनों भाग को ले लो ऐसे एक साथ मिला के, तो ये कहलाएगा 2/4 और एक भाग कहलाएगा 1/4, ये भाग कहलाएगा 1/4। इन दोनों भी मिला दिए तो क्या कहलाएगा? 2/4। ये भी 2/4, 2/4, 2/4 कितना हो गया? 4/4। 4/4 मतलब 1। 4 में पूरा 4 आपका है, मतलब क्या हो गया? ये 1 कहलाएगा। ये देखिए, ये है 1/2 और ये भी है 1/2, क्योंकि ये दोनों एक पूर्ण इकाई का 2 बराबर हिस्सा है। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए इसके नीचे क्या है? ये है 1/4 और ये क्या है? 1/4। दोनों मिला के क्या हो गया? 1/2 के बराबर, इसके बराबर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 1/4 धन 1/4 बराबर क्या होता है? 1/2। 1/4 और 1/4 दोनों को मिला के क्या हुआ? 1/2 हो गया। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब हमको जोड़ना है, 1/4 और 1/4 को जोड़ना है। इस 1/4, 1/4, चलिए 1/4 लिखते हैं यहाँ पर, धन 1/4। धन ये कितना है? 1/2 है। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, पूर्ण इकाई आएगा। क्या आएगा? पूर्ण इकाई। 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, ये वाला 1/4, 1/4 दोनों मिला क्या होगा? 1/2। तो 1/2 धन 1/2 बराबर क्या होगा? 1। आधा और आधा को जोड़ने से क्या होगा? ये दोनों मिला के आधा हो जाएगा। आधा ये पहले से लिखा हुआ यहाँ पर 1/2 और इन सबको मिला के क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम देखा जाए बच्चों, तो ये है 1/2 और ये दोनों मिला के क्या हो गया? 1/4, 1/4 दोनों मिला क्या होता है? 1/2। तो चलिए अब देखिए, नहीं ये होगा 2 हाँ ये हो गया था 1/2। अब देखिए हम क्या बताए थे पहले आपको? 1/4 धन 1/4 दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2/4। ये 1/4, 1/4 दो ठो 1/4 लिए इसलिए 2/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर देखे थे, ये दोनों मिला के 1/2 होता है ना? लेकिन 2/4 भी है ये, तो 2/4 और 1/2 दोनों बराबर हो रहा है यहाँ पर। तो बराबर कब होगा? जब वाकई में दोनों का मान बराबर रहेगा। तो 1/2 और 2/4 दोनों का मान बराबर है यहाँ पर, तभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी को हम गणित के भाषा में तुल्य भिन्न कहते हैं। यानी ये 2/4 और 1/2 दोनों बराबर भिन्न है, तुल्य भिन्न है, एक जैसे भिन्न है। ठीक है। अब हम दूसरी तरह से बात करते हैं कि अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देखिए कितने भाग में बटा हुआ है कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। एक भाग कहलाएगा ये, क्योंकि 8 भाग में बटा हुआ है। इकाई कितनी है? एक पूर्ण इकाई को हम कितने बराबर भागों में बांटे? 8 बराबर भागों में। इसलिए पहला भाग जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कहलाएगा 1/8। ठीक है। ये वाला भाग भी कहलाएगा धन 1/8। तो ये दोनों भाग मिला क्या हो जाएगा? 2/8। 1/8, 1/8 दो तो 1/8 है, 2/8 कहलाएगा। अब इसी को हम क्या बोले थे? 1/4 ही बोले थे, तो ये 1/4 के बराबर है। तो देखिए 1/4 है कि नहीं? ऐसा कर देंगे तो 1/4 था ये,
है ना, नहीं बटा हुआ है अभी, तो पूरा भाग जो है वो 1/4 है। तो देखिए अब 2/8 और 1/4 दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि दोनों तुल्य भिन्न है। अब एक भाग और लेते हैं, चलिए, ये भी 1/8, ये भी 1/8, तो 1/8 धन 1/8, ये वाला 2 बार, धन 1/8 धन 1/8, कितने बार 1/8, 4 बार, 1 2 3 4, इसमें 2 है और 3 और 4, तो सबको जोड़ेंगे क्या होगा, 1 2 3 4, ऊपर का हो जाएगा 4 और नीचे का 8 8 8, एक बार ही लिखेंगे हर को हम, तो होगा 4/8, और 4/8 कितने के बराबर होता है, चलिए देखिए, आधे के बराबर, यानी 4/8 बराबर है इसके 1/2 के, यानी कि 4/8 और 1/2 भी तुल्य भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार से हम तुल्य भिन्न की अवधारणा को भी समझ सकते हैं। चलिए अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये पूर्ण इकाई कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में बटा हुआ है। अब देखिए 6 बराबर भागों में बटा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ एक भाग कितना कहलाएगा इसका, ये वाला भाग 1/6, ये पूरा 1 का 6वां भाग है, इसलिए 1/6 कहलाएगा। ये भाग भी कितना कहलाएगा, धन 1/6, यानी कि ये दोनों भाग 1/6 धन 1/6 बराबर ये हो गया 2/6। लेकिन बच्चों इसी को हम 1/3 भी कहते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, कुल 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, इसलिए हम इसको 1/3 भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 2/6 बराबर 1/3, यानी कि 2/6 और 1/3 दोनों कैसी भिन्न है, तुल्य भिन्न है। दोनों कैसे भिन्न है, तुल्य भिन्न। अब तक आपने देखा जितने बराबर भागों में हमने बांटा है, जो भी भिन्न के बारे में पढ़ा, वहां पर आपने देखा ऊपर की जो संख्या होती है वो छोटी होती है और नीचे की संख्या कैसी होती है, बड़ी होती है। इस ऊपर को हम अंश कहते हैं, नीचे को हम हर कहते हैं, ये आप जानते हैं, अंश और हर। तो जब अंश छोटी संख्या हो और हर बड़ी संख्या हो, जैसे कि यहाँ पर 2/6 देखिए, 2/6 में अंश छोटी है, हर बड़ी संख्या है, ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। लेकिन जब ये अंश जो है वो नीचे आ जाए और हर जो है ऊपर चला जाए, मान लीजिए हर ऊपर हो, जैसे 6/2 इस प्रकार के हो, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं हम, कि मान लो ये कोई छोटा बच्चा है और ये कोई बड़ा व्यक्ति है, तो बड़े व्यक्ति के कंधे पर छोटा बच्चा बैठा हो तो उचित बात लगती है ना, इसीलिए हम इसको उचित भिन्न कहते हैं। अब देखिए बच्चा के कंधे पर बड़ा आदमी चढ़ गया है, हट्टा कट्टा मोटा आदमी, तो ये कैसी बात है, अनुचित बात है, ये अनुचित बात है, तो हम इसी को अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न में क्या होता है, एक बार फिर से जान लीजिए, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अंश बड़ा होने के कारण और हर छोटा होने के कारण हम इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। और उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो अनुचित भिन्न और उचित भिन्न को भी समझ गए यहाँ पर, तुल्य भिन्न को भी हम समझ गए यहाँ पर। बाकी के भिन्नों के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।